नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में, जिसे इंग्लिश में मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग भी कहा जाता है। दरअसल लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, जिनको उनके नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। दरअसल इस थ्योरी को मूल रूप से एक स्विस वैज्ञानिक जीन पियाजेट ने दिया था, मगर कोहलबर्ग इसी थ्योरी पे और आगे काम करना चाहते थे। कोहलबर्ग ने यह कार्य यानी नैतिक विकास का सिद्धांत पर काम तब शुरू कर दिया जब वे ग्रेजुएशन कर रहे थे सन 1958 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो अमेरिका से। इस सिद्धांत को समझने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने एक मोरल डिलेमा बनाया। डिलेमा का मतलब दोस्तों दुविधा या धर्म संकट की स्थिति होता है। उन्होंने एक कहानी बनाई जिसमें एक दुविधा आ जाती है, धर्म संकट आ जाती है, और इसी तरह के डिलेमा यानी कि दुविधा को बच्चों के समूहों में प्रस्तुत किया। उन्हीं में से एक फेमस डिलेमा हेंज डिलेमा है। हेंज डिलेमा के ही आधार पर कोहलबर्ग ने अपना मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया था। तो क्या है हेंज डिलेमा, आइए समझते हैं। दरअसल हेंज एक व्यक्ति का नाम है जो अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होता है, और एक दिन वह बीमार पड़ जाती है। उसके बीमारी की दवा एक रसायन वैज्ञानिक ने खोज किया होता है, पर क्योंकि यह इलाज सिर्फ वो जानता है, इसलिए इसका 10 गुना दाम बताता है, यानी कि सामान्य से 10 गुना ज़्यादा पैसे बताता है हेंज को। हेंज क्योंकि बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से, इसलिए वह अपनी सारी ज़रूरी चीज़ें बेचकर पैसे एकत्र करने की कोशिश करता है, और वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पैसे मांगता है, मगर ज़रूरत से आधे ही पैसे इकट्ठा हो पाते हैं। इसलिए वह रसायन वैज्ञानिक से बोलता है कि आधे पैसे मैं तुम्हें भविष्य में दे दूंगा, मगर रसायन वैज्ञानिक उसकी बात नहीं मानता है। इस पर वह सोचता है कि मैं अपनी पत्नी को ऐसे मरने नहीं दे सकता, तो वह शाम को चोरी करने चला जाता है, और चोरी करते समय हुई झड़प में उसको उस केमिस्ट की हत्या करनी पड़ती है। बाद में वह उस दवा को दे करके अपनी पत्नी की जान बचा देता है। यह कहानी कोहलबर्ग 3 तरह के उम्र के बच्चों को सुनाता है और उनका इंटरव्यू लेता है और पूछता है कि क्या हेंज ने जो किया वो सही किया, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते। दोस्तों, दरअसल आप भी यह बताइए कि आप अगर उस जगह होते तो क्या करते और आपकी क्या राय है, क्योंकि आपका भी नैतिक स्तर इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा। और अगर ऐसा करने की कोशिश आप करेंगे तो आपको यह टॉपिक इस तरह से समझ में आएगा कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। वो 3 तरह के उम्र के बच्चे कौन होते हैं, आइए देखते हैं। जो सबसे कम उम्र के बच्चे होते हैं, ग्रुप 1 में वो 6 से 10 वर्ष के बच्चे होते हैं, जो कि काफ़ी छोटे होते हैं। दूसरे में उसी के आगे 10 से 13 वर्ष के बच्चे होते हैं, और तीसरे ग्रुप में उसी के आगे 13 से 18 वर्ष के बच्चे होते हैं। जवाब हर ग्रुप का आपस में अलग अलग होता है, लेकिन एक ही ग्रुप में बच्चे एक सोच जैसी जवाब देते हैं। तो इसी आधार पर कोहलबर्ग ने 6 अलग अलग स्तर बताया। कोहलबर्ग ने ये पाया कि 6 से 10 वर्ष के बच्चे एक तरह से सोच रहे हैं, जबकि 10 से 13 वर्ष के बच्चों में वही मोरल डेवलपमेंट बदल गया है आगे चल करके, और 10 से 13 वर्ष के बच्चों की तुलना में 13 से 18 वर्ष के बच्चों में भी मोरल वैल्यूज़ बदल चुकी हैं। यानी कि उम्र के साथ मोरल वैल्यूज़ बच्चों में बदल रहे हैं। वो किस तरह बदल रहे हैं, किस आधार पर बदल रहे हैं और कैसी सोच पे बदल रहे हैं, इसी को 6 तरह से कैटेगराइज किया है कोहलबर्ग ने। आइए हम भी देखते हैं कि कोहलबर्ग ने बच्चों का क्या जवाब प्राप्त किया और किस तरह से उनकी सोच और उनकी मोरल वैल्यू को उम्र के साथ कैटेगराइज किया। दरअसल सबसे पहले 6 से 10 वर्ष के बच्चों को, जिसे कोहलबर्ग ने पहले लेवल पे कैटेगराइज किया था, का नाम है प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता स्तर, जिसमें 2 स्तर थे। स्तर नंबर 1 में बच्चों ने यह जवाब दिया कि अगर हम पकड़े नहीं जाते हैं तो ऐसा करने में कोई समस्या नहीं है। यानी कि बच्चे सिर्फ इतना ही सोच पा रहे थे 6 से 10 वर्ष की आयु में कि अगर हम पकड़े नहीं जाते हैं तो क्या दिक्कत है। वो किसी इंसान की लाइफ और किसी की जीवन की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे थे, सिर्फ वह पुलिस और दंड को समझ पा रहे थे कि दंड अगर नहीं मिलता है तो हमें ये कर लेना चाहिए। यानी बच्चों की सोच सिर्फ इतनी थी कि जो चीज़ में हमें दंड नहीं मिलता है वो चीज़ हमें करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इसको कोहलबर्ग ने नाम दिया पनिशमेंट एंड ओबेडियंस ओरिएंटेशन, हिंदी में दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता।
6 से 10 वर्ष की आयु में स्तर 2 यानी कि स्टेज 2 में जो बच्चे आए वो थोड़ा सा ज़्यादा मेच्योर थे उसी एज में। उनका क्या जवाब था कि अगर पत्नी उसकी अच्छी है तो उसको ऐसा करना चाहिए, यानी कि अगर उसकी पत्नी अच्छी है, उसको मानती थी, तो उसको भी उसके लिए ऐसा करना चाहिए, यानी कि जैसे को तैसा। इसीलिए इसको टिट फॉर टैट स्टेज भी कहते हैं कि सामने वाला अगर अच्छा कर रहा था तो हमको भी उसके लिए अच्छा करना चाहिए, टिट फॉर टैट स्टेज। इस स्टेज को नाम दिया है कोहलबर्ग ने इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, हिंदी में आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। इसके बाद 10 से 13 वर्ष के बच्चों का क्या जवाब था, इसको देखते हैं। इस लेवल का नाम है कन्वेंशनल मोरालिटी, यानी हिंदी में रूढ़िगत नैतिकता सिद्धांत। इसमें भी 2 स्तर हैं। स्तर नंबर 3, दोस्तों स्तर नंबर 3 पे जिनकी मेच्योरिटी थी, उन्होंने ऐसा कहा कि हेंज को ऐसा करना चाहिए था क्योंकि वह अपनी पत्नी से प्यार करता है और उसको उसकी नज़रों में अच्छा बनना चाहिए। यानी कि वो इस तरह की सोच दिखा रहे थे कि हमें जिसकी नज़र में अच्छा बनना चाहिए तो उसके लिए हमें अच्छा करना चाहिए, यानी कि नज़रों में ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह की सोच थी। इसीलिए कोहलबर्ग ने इस स्टेज का नाम दिया गुड बॉय नाइस गर्ल, हिंदी में अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। अब 10 से 13 वर्ष की उम्र में कुछ लोग इससे भी ज़्यादा मेच्योर थे, ज़्यादा बुद्धि उनके अंदर आ गई थी, मोरल वैल्यूज़ ज़्यादा आ गई थी। अब उनका ये कहना था कि दंड मिले या न मिले, वो हमारे लिए अच्छा किया हो या ना किया हो, टिट फॉर टैट हो या ना हो, उसकी नज़र में हमें अच्छा बनना हो या नहीं बनना हो, फ़र्ज और उसूल नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने कहा कि किसी की संपत्ति से ज़्यादा ज़रूरी किसी की जान है, यानी कि उसने जो खोज की है केमिस्ट ने, उसकी खोज से ज़्यादा ज़रूरी किसी की जान है। अब वो उसूलों की बात कर रहा था, फ़र्ज की बात कर रहा था कि ऐसा करना चाहिए। वो अपने खुद के कुछ नियम बनाया हुआ था जिस पे वह चलना चाहता है। दोस्तों दरअसल आप जानते होंगे कि इसी एज में दोस्ती भी बनाना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स 10 से 13 वर्ष की उम्र के बीच, क्योंकि उनके में फ़र्ज और उसूल आ जाते हैं। जब फ़र्ज और उसूल नहीं रहेगा तो दोस्ती भी नहीं बन पाएगी। इसीलिए इस स्टेज 4 का नाम लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है, हिंदी में अधिकार संरक्षण अभिमुखता। जब कोहलबर्ग ने 13 से 18 वर्ष के बच्चों से यही सवाल पूछा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेच्योरिटी मिली। तीसरे लेवल का नाम है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिनकी मोरल वैल्यू स्टेज 5 और स्टेज 6 पे थी। स्टेज 5 वाले बच्चों का कहना था कि लोग क्या कहेंगे, मैं सर नहीं उठा पाऊंगा समाज में अगर मैंने अपनी पत्नी को ऐसा करने दिया। इसीलिए इसका नाम कोहलबर्ग ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन दिया है, हिंदी में सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। यहाँ पर स्टूडेंट्स को समाज क्या कहेगा, समाज के लोगों का बहुत ज़्यादा दबाव था, उसके आधार पर फैसला ले रहे थे। फ़र्ज अगर नहीं भी है तो भी समाज का डर है, अगर अच्छा लड़का बनना है किसी की नज़रों में या नहीं बनना, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और टिट फॉर टैट जैसी सिचुएशन हो या ना हो, दंड मिले या ना मिले, समाज को चेहरा दिखाने के लिए वो अपनी पत्नी की मदद करेंगे, ऐसा उनका कहना था। और जो 6वें लेवल की मैच्योरिटी और मोरल वैल्यू पे बच्चे थे, ऐसा माना जाता है कि 6वें स्तर पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, जैसे कि नेल्सन मंडेला, भगत सिंह, जिसके अंदर बलिदान देने की क्षमता हो दूसरों के लिए। यहाँ पर बच्चे एक अद्भुत जवाब दे रहे थे, मैं खुद जिंदा नहीं रह पाऊँगा अगर मैंने अपनी पत्नी को ऐसे मरने दिया, यानी कि पत्नी को नहीं मरने दूंगा भले ही जान की कुर्बानी लगा के मुझे कुछ भी करना पड़े। यहाँ पे वो इस स्टेज पे बच्चे पहुँच चुके थे। इसीलिए कोहलबर्ग ने इस स्टेज का नाम यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल दिया, हिंदी में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। अब दोस्तों इसी चीज़ को मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जब हम रिजल्ट अपने पेरेंट्स से छुपाते हैं। अब आइए लेवल 1 पे, जहाँ पे बच्चे 6 से 10 वर्ष के होते हैं। लेवल 1 में जब बच्चे होते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता में, तो बच्चों की सोच ऐसी होती है, अगर मेरा रिजल्ट कोई पूछता नहीं है, कोई मुझे पकड़ नहीं पाता है, तो रिजल्ट अगर ख़राब ही आता है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दंड नहीं मिलेगा, दंड मिलता है तो ही नंबर लाना चाहिए। दूसरे स्तर पर जो कि है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, टिट फॉर टैट, यानी कि अगर वो अपनी मम्मी से प्यार करता है और उसकी मम्मी उसको चॉकलेट और कुछ न कुछ देती है, तो उसको लगता है कि टिट फॉर टैट, उन्होंने ऐसा किया तो मैं भी उनकी बात मानूंगा,
पढ़ूंगा, रिज़ल्ट अच्छा लाऊंगा। अब देखिए तीसरे स्तर पे जब बच्चा पहुंच जाता है, यानी कि वो 10 से 13 साल की उम्र के बीच का होता है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने के लिए, यानी कि मम्मी पापा सब हमको घर पे सोचे कि मैं बहुत अच्छा हूँ तो अच्छा रिजल्ट आएगा, मैं दिखाऊंगा, ये देखो मैं इतना नंबर लाया। अब देखिए दोस्तों चौथे स्तर पर अधिकार संरक्षण अभिमुखता यानी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। थोड़ा सा और बच्चा मैच्योर हो जाता है, कहता है नहीं ये सबसे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा फ़र्ज़ है नंबर लाना, अच्छा नंबर लाना और पढ़ाई करना। अब आगे देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। अब ये 10 से 13 साल का बच्चा थोड़ा और मैच्योर हो गया है और ये कहेगा कि मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा, मेरे फूफा जी पूछेंगे कि रिज़ल्ट कैसा आया तो मैं क्या बोलूँगा, चाचा जी पूछेंगे रिज़ल्ट आएगा तो मैं क्या जब समाज को दिखा नहीं पाऊँगा अपना रिज़ल्ट। यानी कि अगले 4 उसूलों पे वो चलता था उसको वो हटा देगा और कहेगा कि मुझे तो समाज में भी तो मुंह दिखाना है रिजल्ट लेकर के। और छठवें स्टेज पे वह सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, मैं खुद नहीं जिंदा रह पाऊंगा अगर मैंने ऐसा होने दिया। इस स्तर पर अगर वो पढ़ाई करेगा तो टॉप कर जाएगा, कि वो सोचेगा कि भाई मुझे रिज़ल्ट तो लाना ही लाना है, मैंने इतना फीस दिया है, ये दिया है, मैं सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। दोस्तों उम्मीद है कि आपको अपना स्तर भी पता चल गया होगा, नैतिकता में आप कहाँ पर हैं, हेंज की स्थिति में आप क्या करते हैं यह सोच करके और इससे अपने आप को रिलेट करके। इस लेक्चर का नोट्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। और अगर इस तरह के और भी वीडियोस चाहते हैं किसी और साइंटिस्ट पे समझने के लिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो नीचे कमेंट जरूर करें, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और वीडियो को लाइक करना और मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना